तो क्या सोचा था, हर बार बुक ही स्लाइड करेगी, कभी कभी ग्लोब भी स्लाइड कर देता है। तो चलो हम यहाँ पे तो कुछ चीज़ें रिलेट कर लेते हैं जो हम लोगों ने अपनी अभी ज्योग्राफी की एफआरबी क्लास में पढ़ा है। अभी तो एसएच मैपिंग की क्लास नहीं करी है एफआरबी में, लेकिन जो जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो डेजर्ट्स पढ़े थे, याद है आपको? यहाँ पर मोजावे सोनरन डेजर्ट था। दिस लाइन वॉज 49th पैरेलल, जो कि यूएसए को और कनाडा को डिवाइड करती है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड, है ना। एंड देन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें पनामा कनाल देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम देखें तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, विच इज द बिजिएस्ट ओशन, एंड दिस इज द पैसिफिक ओशन। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड पैसिफिक ओशन इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, बट इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट वन। और यहाँ पर जो डीपेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है दैट इज मरियाना ट्रेंच। यहाँ पर मरियाना आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पर देखने को मिलेगा मरियाना ट्रेंच। और यहाँ पर है चैलेंजर डीप, ये जो देखने को मिल रहा है दैट इज हवाई, अ पार्ट ऑफ यूएसए। एंड यहाँ पर हमें जो वोल्केनो देखने को मिलते हैं, मौना लोआ, मौना किया, जो कि शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है ना। देन यहाँ पर ओशन करेंट्स को अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें तो ऊपर से ठंडा ठंडा करंट आएगा लैब्राडोर, नीचे से गरम गरम जाएगा गल्फ स्ट्रीम। दोनों जो मिलेंगे वो यहाँ पर न्यू फाउंड लैंड करके जगह होती है कनाडा में, वहां पर दोनों का मिलन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कुछ पेन चला हुआ एक्चुअली यति ने कर रखा है, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर यानी कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पेरू करंट है, दैट इज जिसको हम हम्बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं। दिस लाइन, ठीक है, मैं क्लियरली दिखा नहीं सकता बिकॉज एक हाथ से मैं पकड़ रखा है उसको। तो इक्वेडोर है ये कंट्री, और इक्वेटर यहीं से सबसे पहले पास होती है, दैट इज वाई द नेम ऑफ द लाइन इज इक्वेटर, ठीक है। देन हमें पता है कि गल्फ स्ट्रीम यहां से जाता है, देन वापस आता है, यहाँ पर ये बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। देन यहां से बन जाता है कैनरी करंट, जो कि ठंडा ठंडा करंट है। ऊपर से नीचे आएगा तो ठंडा ही होगा, नीचे से ऊपर जाएगा वो, यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा तो गर्म, और पोल से इक्वेटर तो वो ठंडा ही होगा। तो यहाँ पर कैनरी करंट है ना। और यहाँ पर फिर वो ग्रीनलैंड करंट आ जाता है, ग्रीनलैंड करंट, जो मैंने आपको बताया था कि भी गल्फ स्ट्रीम और ग्रीनलैंड को कंफ्यूज नहीं करना है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ग्रीनलैंड आपका ठंडा है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। देन यहाँ पर आपको देखने को, यहाँ तो ऊपर तो कैनरी हो गया, यहाँ पर पता है आपको एटलस माउंटेन रेंज है, एटलस माउंटेन रेंज, फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है। और यहाँ पर एक तंजानिया कंट्री दिख रहा है, मैं आपको उंगली से दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ठीक है। तो ये जो तंजानिया है ना, तो यहीं पर आपका माउंट किलिमंजारो है, विच इज दी हाईएस्ट वोल्केनिक पीक ऑफ द अफ्रीका। यहाँ पर कौन सा करंट है, यहाँ पर मतलब वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में, तो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा बेंगोला, और यहाँ पर दैट इज यहाँ पर अबुलहास है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अभी स्टेट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन यहीं पर तुम पढ़ सकते हो कि ये जो है यहाँ पर स्वेज कैनाल है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज बाबल मानदेव स्टेट, ओके। तो गेटवे ऑफ टीयर्स के नाम से भी जानते हैं। इट कनेक्ट्स रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मूज देखने को मिलेगा, जो कि कनेक्ट कर रहा है, दिस इज योर पर्शियन गल्फ एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, ओके। एंड ये नीचे से इक्वेटर जा रही है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास है। रिकॉल करो कितने स्टेट से पास होती है, तो 8 स्टेट से पास होती है ना, 8 राज्यों से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से पास होता है, 5। मौका करके उसको याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा स्टेट है, दिस इज पाक स्टेट, पाक जल डमरू मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। हेयर इज योर मालदीव्स, हेयर इज योर लक्षद्वीप। मालदीव्स और लक्षद्वीप को अलग करने वाला होता है आपका 8 डिग्री चैनल। एंड ये देख रहे हो मिनी को है, कैन यू सी दैट, नो कैन यू सी दैट, ये देखो मिनी को है। तो मिनी को जो है सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, आज ही तो पढ़ा है हम लोगों ने ना, हाँ आज ही तो पढ़ा है। तो मिनी को और लक्षद्वीप देख सकते हो, लक्षद्वीप एकदम गुच्छे में, और मिनी को थोड़ा सा अलग से है पार्ट लक्षद्वीप का, बट इसको 9 डिग्री चैनल, दैट मीन्स 9 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो इसको अलग करता है। और ये देख रहे हो मंगोलिया है, ये चाइना, यही बीच में आपको गोबी डेजर्ट, गोभी नहीं है गोबी डेजर्ट। गोबी से याद है कॉलीफ्लावर शेप का कौन सा तरह का क्लाउड दिखता है, बताओ, रिकॉल करो जल्दी से। अब बताओगे क्या है, यहाँ कमेंट सेक्शन तो है नहीं, तो मैं बता देता हूँ। क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, फ्लैट बेस होता है, और वो वूल शेप है, कॉलीफ्लावर शेप के होते हैं, ओके। घुमा लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। यहाँ पर साउथ में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। याद हम लोगों ने ग्रासलैंड पढ़ा था, और ग्रासलैंड हम लोगों ने रिकॉल किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया ग्रासलैंड है उनको डाउन्स बोलते हैं, क्योंकि हमें इंडिया से डाउन जाना पड़ेगा, देन वी वुड रीच ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के वो क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं, है ना, ग्रासलैंड्स को। याद है सारे, अर्जेंटीना के पंपास बोलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप आओगे कहाँ पे, ये रशिया है ना, रशिया से कुछ चीजें आप रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी समय है नहीं रिकॉल करने का ठीक है। तो रशिया में यहाँ पर यूराल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। और अच्छा मैंने आपको कॉकासस बताया था, याद है आपको, कॉकासस जो है फोल्ड माउंटेन्स होते हैं,
और माइंड मैप पे हमारे गलत लिखा था, एक सेकंड खुजली हो रही है। तो कॉकासिस मैंने आपको बताया था वो माइंड मैप पे गलत लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, इस यही बीच में ये कॉकासिस रीजन कहलाता है, ठीक है। तो दैट इज योर फोल्ड, यंग फोल्ड। और यहाँ पर आपको यूराल देखने को मिलता है विच इज अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज, ओके। तो ये चीज, और पता है जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो भी रशिया में, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है जो रशिया के फार ईस्ट को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। और क्या चीज यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज ठीक। यहाँ पर आप ये रिकॉल कर सकते हो कि वियतनाम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या बोलते हैं। तो रे नाम का लड़का इस तरह से मैंने याद किया था ना, तो रे बोलते हैं। यहाँ पे वियतनाम की जो कैपिटल दैट इज हनोई, ओके। और थाईलैंड की तो आपको पता है बैंकॉक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है दैट इज वियंटाइन, किसकी, लाओस की, ओके। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक आइलैंड बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या बोलते हैं, तो इंडो पाक करके याद किया था हमने, लड़ाई होती रही तो लड़ांग बोलते। तो बोर्नियो इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड आफ्टर दिस सुमात्रा। सुमात्रा इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ दिस इंडोनेशिया। तो अच्छा, अगर लार्जेस्ट की बात है तो हॉन्शू दिख रहा है आपको, ये हॉन्शू, ये जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है हॉन्शू। ऊपर से कौन सा करंट आता है, ओयोशियो, नीचे से कौन जाता है, क्यूरोशियो। दोनों जापान के ईस्ट में मिलते हैं। और जहाँ पे गर्म और ठंडा करंट मिलता है वहां पे क्या होता है, बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं और वहां पर काफी फॉगी कंडीशंस भी डेवलप हो जाती हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलते हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ। देन यहाँ पर हमने देखा था कि अलास्का करंट है जो कि गर्म है, अलास्का गर्म करंट है। यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट है जो ठंडा करंट है। यहाँ पर अलास्का गर्म है, यहाँ पर कैलिफोर्निया ठंडा करंट है। देन यहाँ पे तो हमने पढ़ा था पेरू हमबोल्ट करंट है। और अभी हम जब कल के टॉपिक में मानसून पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मानसून में अल नीनो वाला जो इफेक्ट होता है उसका लेना देना यहाँ से है। कहाँ से, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, तो हम जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा ढंग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर दैट इज ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यहाँ पर डार्विन करके जगह पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्विन करके जगह पड़ती है और यहाँ पर जो जगह पड़ती है उसका नाम है तहीती, ठीक है, तहीती। तो तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। होता क्या है ना कि यहाँ पर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ सो दैट अच्छे समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है, गरम गरम पानी हो। क्यों गरम पानी होगा, क्योंकि इक्वेटर है, गरम पानी होगा। और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा ही था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, यहाँ ट्रेड विंड दो तरह की होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये क्या करती है, जब तेजी से चलेंगी ना तो ये जो गर्म पानी यहाँ पर बैठा हुआ है इसको यहाँ पे लेके आएंगी। कहाँ पे लेके आएंगी, इसको पकड़ के यहाँ पे उठा के लेके आएंगी इस साइड में, ठीक है। जब यहाँ पर ये पानी आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पर खूब बारिश होगी, गर्म पानी होगा, गर्म हवा होगी, तो यहाँ पर खूब बारिश होगी, जिसकी वजह से इंडिया में भी बारिश होती है। तुम्हें लगेगा कि वहां गर्म पानी, यहाँ थोड़ी ना, लेकिन वहां पर ध्यान रखना उसकी वजह से होता क्या है कि विंड्स जो हैं जब गर्म होती हैं तो ऊपर उठती हैं और ऐसे 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 करके नीचे गिरती हैं। कहाँ पे, यहाँ मेडागास्कर करके आइलैंड है, ये देख रहे हो आप, मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर यहाँ पे मैस्करीन हाई है, फिर मेडागास्कर हाई बोलते हैं इसके, यहाँ पे गिरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ हाई प्रेशर बनता है। और यहाँ पर जून का टाइम हो रहा है अभी, जो अभी का टाइम हो रहा है, यहाँ लो प्रेशर बनेगा। तो हाई से लो विंड चलती है, हाई से लो चलती है, तो और अच्छा मानसून आता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अल नीनो वाले केस में क्या हो जाता है, ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पानी उधर नहीं जा पाता है और ये बैक मार जाता है। इट इज काइंड ऑफ कि जैसे स्लोप है, स्लोप पे गाड़ी चल रही, ठीक है, कोई पीछे से पुश कर रहा है। अब उसने क्या किया, छोड़ दिया उसने, जो पुश कर रहा था छोड़ दिया उसने, तो क्या होगा, वो गाड़ी बैक मारने लगेगी। सेम यहाँ पे होता है, वो ट्रेड विंड वीक होंगी, ये पानी बैक मारेगा, यहाँ पर बैक मारेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि गर्म पानी चला गया तो उसकी सारी चीजें ऑक्यूपाई करने के लिए जो ऊपर की स्पेस है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है नीचे पानी ठंडा ही होगा, एंड सलाइन होगा। हमने ये चीज पढ़ा है कि थर्मोक्लाइन वो लाइन होती है नीचे समुद्र में जहां से टेम्परेचर रैपिड डिक्रीज होता है, हेलोक्लाइन इज अ लाइन जहां से सैलिनिटी एकदम से इंक्रीज होती है ना, ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। तो वो जो ठंडा पानी ऊपर आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, अपवेलिंग जोन, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन ऊपर आएगा, स्मॉल फिश ऊपर, बिग फिश ऊपर। फिशिंग इंडस्ट्री खूब अच्छी डेवलप होती है इन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। बट अल नीनो वाले केस में क्या होगा, अल नीनो मतलब प्रोजेक्टेड नहीं होता है कि भाई इस साल आएगा ही आएगा, वो बस ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है, बिकॉज 3 से 7 साल में आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पानी डिस्प्लेस किया ही नहीं, तो फिशिंग इंडस्ट्री गई यहाँ की, यहाँ पे बारिश नहीं होगी और इंडिया में बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ये अल नीनो वाले जब हम कल पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, सो दैट आपको रिलेट कर पाए, आसानी से समझ पाए, नहीं तो फिर क्या होगा,
नींद आएगी क्लास में एकदम आराम से, बढ़िया मजे में। हाँ, आज जो है ना आपको एक, अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अगर कुछ होगा तो फिर वापस आएंगे। आज आपको एक वीडियो मिलेगा पता है, जिसमें आपको पता चलेगा, आपको दिख रहा है ये रशिया कितना चौड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक है ना। आपको लग रहा होगा अफ्रीका तो कितना ही छोटा है रशिया कंपैरिजन, रशिया कितना बड़ा है ना, कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। नो डाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लेकिन डू यू थिंक कि इट इज़ लॉन्गर देन अफ्रीका? डू यू थिंक दिस है ग्रीनलैंड, जैसे ग्रीनलैंड भी है? तो अभी आपको पता चलेगा कि जो भी हम लोग मैप देखते हैं, ये तो एक्चुअल में ये कैसा है, ये गोल गोल मैप है। फिर जिसको हम 2D में ड्रॉ करते हैं तो इसको खोल देते हैं, राइट। तो अभी तो चलो ठीक है, उतना कोई ज़्यादा उसमें मतलब डिस्टॉर्शन नहीं है। जब इसको खोलते हैं 2D मैप पे तो ये बहुत लंबा दिखता है। इस ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखता है ये, ठीक है, छोटू सा दिख रहा है ये ग्रीनलैंड है अफ्रीका। लेकिन अगर इसको तुम 2D मैप पे देखते होगे तो दिस ग्रीनलैंड अपीयर्स टू बी द साइज ऑफ अफ्रीका, बट दिस इज नॉट ट्रू। वाई दिस इज नॉट ट्रू? आप कोई भी 2D मैप उठा के देखना, वो पता चलेगा आज शाम को आपको हमारे अपने YouTube चैनल परमार SSC में। तो देखते रहिए परमार SSC। साइनिंग ऑफ।